यहाँ आपको अपडेट करेंगे। अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत और अखबारात की फराहमी की दरखास्त कबूल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत और अखबारात की फराहमी की दरखास्त कबूल कर ली है। बानी पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर बच्चों से टेलीफोन पर बात कराने और अखबारात की फराहमी की दरखास्त दायर की थी, जिसमें अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान कबूल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत के दौरान अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत और अखबारात की फराहमी की दरखास्त कबूल कर ली है। आपको बताएं कि अदालत ने मुलजिम उस्मान डार को बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दे दी है। समाअत के दौरान मजीद एक मुलजिम शब्बीर सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 118 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिम मोहम्मद कासिम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और उसका ट्रायल भी अलग कर दिया है। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा से शहादत भी तलब कर ली गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा भी की गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर कर ली है और 13 जनवरी से मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। अदालत ने यह हुक्म सादिर किया है। बानी पीटीआई की जानिब से बच्चों से टेलीफोन पर बात, अखबारात की फराहमी, टीवी की बहाली की दरखास्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं।